अपने माँ बाप के लिए कामयाब होना भाई। भाई ये दुनिया है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत करती है, और बुरे वक्त में भाई कोई साथ नहीं देगा। आपको अपने माँ बाप के लिए कामयाब होना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं पूछेगा आप कैसे हो, आप कहाँ हो। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारे लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते, और आप लोग जो है उनकी कोई फिक्र नहीं करते। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर माँ बाप हैं तो पूरी दुनिया है, अगर माँ बाप नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के सपनों के लिए काम कर लो। जरा सोचो, एक कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि हमारा बेटा ये करेगा, वो करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा और नाम रोशन करेगा, और आप उन उम्मीदों की धज्जियां उड़ा देते हो। मेरी वीडियो पूरा जरूर देखिए, ये वीडियो आपको काम करने पर मजबूर कर देगी। एक लड़का था, उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं है, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। पापा बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, बट उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता पिता ने बेटी को रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली, और पिता की आदत थी, वो हमेशा डायरी लिखा करते थे, और उनकी डायरी की परमिशन किसी को भी नहीं थी। घर से काफी दूर आ गया था और थक कर बैठ गया था। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिरकार मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है, और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटी को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़की ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्ने में लिखा था, बेटी को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके बेटे की फीस की और एडमिशन का कर्ज था कि इन लोगों को पैसे वापस देने हैं। और आखिरी पन्ने में लिखा था, बेटी को मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा, और रोते रोते दौड़ता भागता हुआ घर आया। जैसे ही अपने घर आकर देखा, माता पिता कोने में बैठे रो रहे हैं। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटा ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम करने नहीं दूंगा, मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटी को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। माँ बाप आपको अपनी समस्या कभी भी नहीं बताते हैं, भले ही वह खुद कितनी भी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचे दिखाते होंगे, लेकिन वो भी वह सह लेते होंगे। लोग कितने भी ताने मारते हों, उसे भी सह लेते हैं। आपको अपनी समस्या शेयर नहीं करते, क्योंकि वह आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप नींद में सोए हुए हैं तो जाग जाइए और अपना करियर बना लीजिए, क्योंकि अगर माँ बाप के रहते आप कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। कुछ बेहतर करिए और कुछ बड़ा करिए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।